to have thought of my name for the conference. So it is an opportunity for me to speak in front of such august gathering. So as the task was assigned to me कि women leaderships जो हैं, are women leaders better, do they make the workplace a better environment, do they create a better environment at the workplace? So I was just going through an APA article that talks about how female leaders make the workplace a better place for everybody. तो क्यों मतलब पहली चीज तो ऐसा डिबेट ही क्यों आना है that males or females, some part is better or the other part is not. The debate has come because women were, shut down for decades, है ना, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया गया. आज जब मौका मिला है और विमेन आगे बढ़ रही हैं, आगे बढ़ते हुए ये रियलाइज हो रहा है एट मेनी फेजेस वी फाइंड दैट दे एक्सेल देयर काउंटरपार्ट्स. अगर हम किसी कंपनी में लीडरशिप की बात करें, फीमेल लीडरशिप, फर्स्ट थिंग इट इज नॉट रेडिली एक्सेप्टेड. Second thing is whether you accept it or not. Researchers have proven that the female leaders make the workspace a better space to work in. तो वो कैसे होता है? How do female leaders make better leaders? अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो चाहे हम कितनी भी बात करें कि विमेन अगर लीड कर रही हैं तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, कोलैबोरेशन बढ़ता है, ऑर्गेनाइजेशनल डेडिकेशन इम्प्रूव होती है, मोस्ट ऑफ ऑल फेयरनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन इज इम्प्रूव्ड. बट ये चाहे हम जितने भी फैक्ट्स पुट अप करें, we cannot change the fact that only 10% of Fortune 500 companies are led by women. सिर्फ 10% are led by women. Women are not there in leadership positions. So अगर सिर्फ 10%, और जो 10% की हम बात करते हैं, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर वेरी वेल नोन नेम्स. तो वो वेल नोन नेम्स क्यों हैं? If we ought to find the reasons behind why these names are well known names, the reason is because they are more productive, because they are able to provide more results. आपको किसी भी फील्ड में जाना तभी जाएगा जब आप उस फील्ड में कुछ उत्पादकता दिखा सकें, है ना, औरों से बेहतर उत्पादकता दिखा सकें तो लोग आपके बारे में बात करना शुरू करते हैं. तो जितने भी फीमेल लीडर्स हैं, they have been showing more productivity in their organizations. तो जब इस तरह से बात चली तो बात हुई कि क्या actually it is something like this that women leaders would make the workplace a better place to work in, और क्या उन्हें कोई challenges हैं? Do they still face challenges to their authority and success जो कि male counterparts से ज्यादा है? तो जब ये देखा गया तो पाया गया कि हाँ, देयर आर challenges. Women, as have been stated earlier, women leaders बहुत जल्दी से accept नहीं कर पाते, not only by males but even by females. It is believed by heart कि अगर कोई मेल लीडर होता तो शायद कुछ और काम हो रहा होता, ये फीमेल लीडर है इसलिए ये ढंग से काम नहीं कर पा रही है ना. एक रेडी क्रिटिसिज्म इज देयर फॉर अ फीमेल लीडर. whatever success she makes is attributed to other reasons, other factors than her intelligence or her dedication. So उसको जो opposition face करना होता है, that is not only by males but by females as well. One female would readily take orders from the male counterpart. अगर मेल बॉस है, बिल्कुल बिना क्वेश्चन के ऑर्डर्स को लिया जाएगा, फॉलो किया जाएगा. बट इफ इट इज अ फीमेल लीडर तो ऑर्डर्स को क्वेश्चन भी किया जाएगा, आर्ग्यू भी किया जाएगा
और उसके बाद में फॉलो करते इस समय किचकिचाहट भी की जाएगी कि क्यों आप ढंग से बता ही नहीं पा रहे हैं कि करना क्या है. सो एक रेडिली जो एक्सेप्टेंस मेल लीडर्स के लिए होता है, फीमेल लीडर्स गेट दैट एक्सेप्टेंस ओनली आफ्टर प्रूविंग देयर वर्थ, है ना. एंड नॉट ओनली ऑन द फेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हर जगह पे मीन्स even to create an impact on your children's lives, you need to prove it to your children that you're worth it, you know. Many a times, मतलब this is a very common phrase that is heard in Indian household, जहाँ पे मदर्स कहती है ये काम ऐसे कर लो नहीं तो मैं पापा को बता दूंगी, है ना, ये शाम को पापा को बताएंगे. सो हम खुद इस्टेब्लिश कर रहे हैं दैट देयर इज सम पावर दैट इज ओवर मी, है ना. मेरे बस की बात होती वहां तक मैं तुम्हें बता देती, लेकिन अभी मैं शाम को पापा को बताऊंगी. दैट मीन्स आई बाय हार्ट बिलीव दैट दिस इज एन अथॉरिटी दैट इज ओवर मी, और वो तुम्हें अच्छे से सबक सिखाएगी. जबकि घर पूरा का पूरा एक स्त्री के कंट्रोल में होता है ना. इफ नॉट गोइंग फॉर ऑर्गेनाइजेशंस, घर पूरा का पूरा स्त्री के कंट्रोल में होता है, लेकिन उस घर को भी चलाने के लिए वुमेन वुड लुक फॉरवर्ड टू द मेल काउंटर पार्ट कि वहां से सहयोग मिले, और जब तक वहां से सहयोग नहीं मिलेगा आगे नहीं बढ़ पाएंगे. एंड द सेम हैपेंस विद द ऑर्गेनाइजेशंस वेर इन जब तक सारा आपको ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट नहीं मिलता है, women leaders would not be able to perform well. And most of the times we the women, we doubt our own potential. हमें कोई भी एक अच्छी बड़ी अगर जिम्मेदारी मिलती है, हम सबसे पहले खुद डाउट करना शुरू करते हैं कि इसको दे दो या उसको दे दो, ये जिम्मेदारी मुझे मत दो. Why? Because we inherently believe कि कहीं ना कहीं हम weaker हैं. But when women lead, what happens is they demonstrate more of transformational leadership styles. So when we say more of transformational leadership style means they are more likely to epitomize what is good in the organization, और वो लोगों को इंस्पायर करते हैं to go along with this mission. जब मतलब when we compare with men, we find that women-led organizations are more principally oriented. That people there work more on inspiration. Women are more able to inspire people. Then the second thing comes कि पहले जो बहुत ज़्यादा एक unequal distribution of workload था, अभी women are, that the scenario has changed. Women are now seen as equally or even more competent with their counterparts. तो जब हम इसकी बात करते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो ये तीन ट्रेट्स में हम बात करते हैं, कोम्यूनियन की, कंपैशन, सेंसिटिविटी की, एजेंसी की, दैट मीन्स एम्बिशन एंड अग्रेशन की, एंड कॉम्पिटेंस की, दैट मीन्स इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी की. और जब हम इनकी बात करते हैं तो वी सी दैट द पार्टिसिपेंट्स थॉट दैट ईच ट्रेट इज मोर applicable to women, or equally true for both. But ऐसी कोई भी trait नहीं थी which is more in males. So either females are equal in these traits with the males, or they are better than their male counterparts on the traits of compassion or sensitivity or ambition or aggression or intelligence or creativity. So ये जो रिसर्च हुई थी जिसमें इन 6 ट्रेट्स की बात हुई थी, the participants in this research were more than 30,000 US adults, and the study went on for long duration. Long duration means 1946 से 2018 तक ये study continually चली है, and then it was established that women are now seen as equally or more competent as men. So when we say that this shift has happened or this thing has happened, this hasn't happened like magic. This has happened because of the efforts of women, because of the continuous efforts of women to prove themselves in every field. जब आप हर फील्ड में, जब हम बात कर रहे हैं सेंसिटिविटी की, कि women are either
better than males or they are equal to them in any trait. तो वो एक दिन में नहीं हुआ है. Over the years, continually, if females are able to uh, represent themselves in a better way, then this has happened. So women were found to be better. Then टीम कोलैबोरेशन, जो कि किसी भी वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन या वर्किंग ग्रुप के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है. इट हैज बीन सीन दैट जहां पे विमेन लेड कंपनीज हैं, वहां पे टीम कोलैबोरेशन आल्सो इज बेटर एज कंपेयर्ड टू मेल लेड कंपनीज. So that means women are the people who would get people together easily. So groups with more women exhibited greater equality in conversational turn taking. That further enables the group members to be responsive to one another, and that is how they make the best use of knowledge and the skills of the members. They understand, they can analyze कि किसका क्या strength है, किसका क्या skill है, और जिसका जो skill और knowledge समझ में आता है कि ये इसकी strength है, उस strength को utilize करना is the quality of females. Then मूविंग अहेड, जो फीमेल लीडर की प्रेजेंस होती है, दैट मेयर प्रेजेंस ऑफ अ फीमेल लीडर इज relatively perceived as more to anticipate more fair treatment. है ना, कि अगर कोई कमेटी में फीमेल है, तो जो आप कुछ भी केस लेके कमेटी के पास गए हो या कोई भी फैसला कमेटी ने लेना है, अगर वहां आपको एक फीमेल बैठी दिखती है, तो फर्स्ट थिंग दिमाग में आती है कि यहाँ पे बायसनेस नहीं होगी या अनबायस्ड डिसीजन आपको इस कमेटी से मिलेगा एज कंपेयर टू मेल्स. बिकॉज द वे द मेल्स परसीव द वर्ल्ड एंड द वे द मेल्स make decisions, the decisions of males are based on n number of other factors. But females, they think from heart, they connect to the hearts, and the decisions that they take, that there is no gray there. It's either black or white. If something is wrong for one person, वो सभी के लिए wrong होता है. If something's wrong for something's right for one person, वो भी सबके लिए right होता है. There is this objectivity that is instilled in the behavior of females. So जब आपको सामने नजर आता है कि यहाँ फीमेल है, तो हम एक जो दिमाग में धारणा बनती है वो ये बनती है कि यहाँ पे जो काम होगा वो जस्ट होगा, वो ठीक होगा, वो ऑनेस्ट डिसीजन होगा, वो और चीजों से प्रभावित नहीं होगा. देन इज द जो आप अपर टायर्स पे जब फीमेल्स अपॉइंट होती हैं, लाइक इन लीडिंग पोजीशंस, व्हेन वी हैव फीमेल्स अपॉइंटेड एट द लीडिंग पोजीशंस, तो हम लोग जो एक बहुत डीप रूटेड स्टीरियोटाइप है, उसको भी हम खत्म करते हैं. वन female, if reaches the top, she would motivate many to come out, to work up, to move ahead. Not same is not true with the males, or I may say that by default males तो हर पोजीशन पे अपना हक समझते हैं, लेकिन फीमेल्स अपना हक तब समझने लगती है जब कोई फीमेल उस सीढ़ी पे चढ़ के ऊपर तक पहुंची. यदि एक पहुंची तो बाकी फीमेल्स को ये एक संदेश जाता है कि वो भी इस रास्ते को फॉलो करें तो यहाँ टॉप पे पहुंच सकती हैं, जो कि अदरवाइज उन्हें इम्पॉसिबल लगता है. सेम इज नॉट विद द केस विद द मेल्स, बिकॉज उन्हें तो जन्मजात हर लीडिंग पोजीशन पे अपना हक नजर आता है. फीमेल्स को वो हक पाने के लिए संघर्ष करना होता है, और उन्हें मोटिवेट करने के लिए वो वहां पे बैठा कोई रोल मॉडल भी चाहिए. जब वो रोल मॉडल वहां पे बैठा होता है कोई, दैट इज व्हेन द अदर फीमेल्स फील मोटिवेटेड एंड दिस स्टीरियोटाइप ब्रेक्स दैट वी कैन नॉट रीच द टॉप पोजीशंस. So wherever we see that there are those female-led organizations, we would see that the organizations might make slow, but the progress is steady.
because it is the basic human nature to work upon the बारीक से बारीक चीजों का भी ध्यान रखते हैं, हर एक स्पेसिफिकेशन का ध्यान रखते हैं, एंड दैट इज हाउ वॉट एवर वर्क अ फीमेल डज इज प्रिसाइज, is more errorless as compared to their male counterparts. Moving ahead, तो अगर ये बेनिफिट्स हैं तो क्या एक्चुअली इन द वर्ल्ड या इन द वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस क्या ऐसा कुछ होता है दैट हेल्प्स women to advance for their positions into leadership? तो ऐसा कुछ अब तक नहीं होता है स्ट्रैटेजिकली कि विमेन को आइडेंटिफाई किया जाए और उन्हें बैठाया जाए लीडरशिप पोजीशंस पे, विच इज ट्रू फॉर मेल्स। मेल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, लीडरशिप पोजीशंस पे बिठाया जाता है, बट दिस यू नो अभी भी ये चीज को लेके फीमेल्स को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। सो अगर हम आइडेंटिफाई कर पाए पोटेंशियल लीडर्स को, नॉट एवरी मेल कैन लीड एंड द सेम इज ट्रू विद females as well. Not every female can lead, but if we can identify the potential leaders, the early identification would help us to provide early training to them and to create better leaders for future. उनको हम कुछ इस तरह के स्पेसिफिक मेंटरशिप प्रोग्राम्स कर सकते हैं दैट आर फोकस्ड ऑन फीमेल्स, बिकॉज द चैलेंजेस जो फीमेल्स फेस करती हैं वो चैलेंजेस बहुत अलग हैं उनसे जो मेल्स फेस करते हैं। तो फीमेल चैलेंजेस पे फोकस करते हुए यदि कोई मेंटरशिप प्रोग्राम्स हो जो कि विमेन को मोटिवेट करें आगे बढ़ने के लिए, उन्हें रास्ता दिखाएं आगे बढ़ने के लिए, बिकॉज दे कैन रेडिली सी देयर चैलेंजेस बट दे डू नॉट रेडिली सी कि इन चैलेंजेस को ओवरकम कैसे करना है। तो यदि वो चीज नजर आ सके फीमेल्स को, या किसी मेंटरशिप प्रोग्राम से हम वो सिखा सके कि हाउ टू कम आउट ऑफ द चैलेंजेस, हाउ टू motivate your own self for the next role, how to ready yourself for the next role, we would be having better leaders, better female leaders. And yadi those females who are in the leading positions, if they would encourage more females to join the organizations because they know their strengths. So when you know your own strength, you can assume that the similar strength the other women also has. So if you identify the women with similar strengths and you work up together, so working together would create that magic that would boost their leadership capabilities. Kyunki you would be joining those women's professional organizations. So to sum up, it is that yes, women leaders do make better leaders. They work better for the advancement of companies, but not only for the companies, but they work better for the advancement of communities as a whole, because helping a women lead an organization, you are giving a message to the community that there is some equity, some equality in there is no discrimination amongst the stakeholders. And अगर एक women आगे बढ़ रही है, that would motivate n number of other women to move ahead in the direction of growth. So with that, I will thank again the organizers for providing this Thank you stage and so much, ma'am. opportunity. Thank you so much. It was a very good